आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 14 को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा इसकी माध्यिका जो है PQ के क्या समानुपाती है। ठीक है, क्या समानुपाती है, तो अपन को उसमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए इसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने इसमें त्रिभुज बना लिए कौन से, एक ABC और त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज अपन ने बना लिए। इसमें जो AD है, इसमें AD माध्यिका है और इसमें PM जो है माध्यिका है। ठीक है, तो ये लगभग अपने क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के साथ जैसा कि सिमिलर है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देखते हुए चलिए, बिल्कुल सवाल बिल्कुल इक्वली होगा। तो देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अपन को क्या क्या बराबर दे रखा है। इसमें जो AB है वो PQ के बटा में है। ठीक है, जो AC है वो PR के बटा में है और जो AD है वो PM के बटा में है। ठीक है, जिसमें AD और PM जो हैं वो क्या है, माध्यिका है अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें अपन को दे रखी हैं, तो अपन ने बिल्कुल वैसे की वैसे यहाँ पे लिख रखी हैं। और अपन को सिद्ध करना है, अपन को ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के क्या है, बराबर में है। ठीक है, मतलब कि समरूप साबित करना है तो अपन को बराबर या समरूप साबित करना है तो अपन को समरूप लिख देंगे। ठीक है, अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे अपन, जो अपन को दे रखा है। अपन को क्या दे रखा था कि जो AB है वो PQ के बटा में है, जो AC है वो PR के बटा में है और जो AD है वो PM के बटा में है, समीकरण नंबर 1। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था अपन को, ये अपने दे रखा था उसमें, मतलब उस सवाल में अपन को दे रखा था तो अपन ने वहाँ पे से लिखा है। ठीक है, अपन एक लाइन जानते हैं इसमें कि यहाँ जो माध्यिका है, माध्यिका एक समान अनुपात में है, इसलिए समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं तो वह भी जो होती है क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो AD है वो PM के बटा में हो जाएगी और जो BC है वो QR के बटा में हो जाएगी, और इस चीज़ को अपन क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, तो अपने पास समीकरण 1 यहाँ से प्राप्त हुई है और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, इन दोनों समीकरणों से अपन एक लाइन लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से कि जो AB है वो PQ के बटा में है। ठीक है, और जो AC थी वो PR के बटा में है, और जो अपने पास अभी है ये क्या, ये BC जो किसके बराबर में है, QR के बराबर में है, तो BC बराबर QR हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देंगे। तो इससे अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन समीकरण में कौन से देंगे, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। तो इसके बाद अपन सीधा अपन को लिखना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज ABC और PQR में अपन क्या लिख सकते हैं, अपन उसमें जो अपन को प्राप्त हुआ है अपन वही लिख सकते हैं। यहाँ से समीकरण 3 से पूरी समीकरण 3 उठा के लिखनी है अपन को यहाँ पे कि AB के बटा में तो जाएगा PQ, AC के बटा में हो जाएगा PR और BC के बटा में हो जाएगा QR, समीकरण नंबर 3 से। और अपन को इस नियम से प्रूव कर सकते हैं, इसको भुजा नियम से इसको अपन समरूप साबित कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ ये लिखना है अपन को कि भुजा समरूपता से त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के इति सिद्धम। तो इसी के साथ अपना ये सवाल जो था वो यहीं कंप्लीट होता है। तो देखिए अगला सवाल, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो 4 मीटर है, जबकि उस समय एक मीनार की छाया की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। तो अपन को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, अपन को मीनार की ऊंचाई बतानी है कि इसकी जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। तो देखिए, अपन को दे रखा है कि 6 मीटर लंबे स्तंभ की छाया 4 मीटर है। ठीक है, उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर ये अपन को दे रखी है या प्राप्त होती है। अपन को इसमें ये ज्ञात करना है कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो अपन को जो बता रखा था उस अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले 2 चित्र बनाएंगे। एक बनाएंगे त्रिभुज ABC और एक बनाएंगे अपन PQR। ठीक है, तो अपन को AB का जो मान था वो कितना दे रखा था, 6 मीटर दे रखा था, और इधर जो PQ का मान था अपन से पूछा है कितना, H का जो मान है अपन को बताना है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर BC का जो मान था अपन को दे रखा है इसमें 4 मीटर, और इधर QR का जो मान था वो अपन को दे रखा है इसमें 28 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, उन दोनों त्रिभुज में जो जो चीज़ें बराबर हैं वो चीज़ें अपन यहाँ पे लिख लेंगे क्या। ठीक है, तो देखो इसमें जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अपने पास क्या क्या बराबर है,
कि जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, 90 डिग्री लिख देंगे, और जो कोण सी होगा वो आर के बराबर इसमें हो जाएगा। और अपन बोल सकते हैं कि कोण नियम से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में समरूप हो जाएंगे क्या, ठीक है। तो त्रिभुज ABC जो है वो PQR के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। और अपन जानते हैं अगर इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अतः यहाँ पे समानुपाती हो जाएंगे। तो अपन को जो चीज़ें काम थी अपन ने वही चीज़ ले रखी है यहाँ पे, AB बटा PQ और BC बटा QR, ठीक है। अपने पास AB का मान था कितना, 6 दे रखा था, तो अपने यहाँ पे 6 लिख रखा है, ठीक है। PQ का मान अपन को ज्ञात करना है, तो अपन ने PQ का PQ लिख रखा है, और BC का मान अपने पास 4 था, और QR का मान कितना है अपने पास 28 है। तो अपन जब 4 को PQ से गुणा करेंगे तो 4 PQ लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। और 6 को अपन 28 से गुणा कर देंगे। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इस 4 का भाग अपन किस में लगाएंगे, 28 में लगा देंगे। तो 4 का भाग 28 में कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 चौक 28 होते हैं, और 7 को जब 6 से गुणा करेंगे 7 छंग कितने होते हैं अपने पास 42। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 मीटर। और अपन को याद करना था ये जो 42 मीटर है वो क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो जो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी अपने पास 42 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर जो 15वां था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को दे रखा है इसमें, और इस प्रश्नावली का ये आखिरी सवाल भी है, तो बिल्कुल आप इसको भी अच्छे से देख लें। इसमें दे रखा है जो AD और PM जो है वो त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, मतलब उनको माध्यिकाएं दे रखी हैं, ठीक है। जबकि त्रिभुज ABC और PQR जो हैं दोनों आपस में समरूप हैं। तो सिद्ध अपन को ये करना है कि जिसमें जो AB है वो PQ के बटा में होनी चाहिए, और जो AD है वो PM के बटा में होनी चाहिए। ये अपन को इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये दोनों चित्र बनाएं यहाँ पे कि ये त्रिभुज जो ABC है उसका बनाना है अपन को ABC करके, और यहाँ पे जो इसमें AD जो है माध्यिका डाल देनी है अपन को। उसी प्रकार ठीक इधर PQR अपन को बनाना है, और उसमें PM जो है माध्यिका अपन को इसमें डाल देनी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अपन को जो इसमें दे रखा है, सबसे पहले अपन उसको दिया है में लिखेंगे। तो अपन को क्या क्या दे रखा था, अपन को इसमें दे रखा था कि जो AD है वो PM मतलब AD PM जो है क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR में है, ठीक है। और ये क्या है, माध्यिकाएं अपने पास, जहाँ त्रिभुज ABC और PQR जो है अपन को समरूप दे रखे हैं क्या, ठीक है। अपन को सिद्ध करना है इसमें, अपन को क्या सिद्ध करना है कि जो AB है वो PQ के बटा में होना चाहिए, और जो AD है वो PM के बटा में होना चाहिए। और अपन इसमें अब क्या करेंगे, अपन त्रिभुज लेंगे कौन सा, जो अपन ने इसमें दे रखा है, अपन को कौन सा दे रखा था कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप था किसके, PQR के, तो अपन ने वही ले लिया। और अपन जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है समानुपाती होती हैं, तो अतः अपन इनकी तीनों की तीनों भुजाएं ले लेंगे। इसकी तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB के बटा में PQ है, BC के बटा में QR है, और AC के बटा में PR है, ठीक है। ये इसकी तीनों भुजाएं कर लिया अपन ने यहाँ पे। तो देखिए AB बटा PQ हो जाएगा। अपन जो BC है उसको अपन अगर आधा कर देते हैं, ठीक है, अपन को BC को आधा करना है और QR को भी उनको आधा करना है, ठीक है। इन दोनों को अपन आधा कर देंगे, तो देखो BC का आधा जो होगा वो क्या जाएगा BD हो जाएगा, और उसी प्रकार से QR का जो आधा होगा वो क्या जाएगा QM हो जाएगा, ठीक है। और AC बटा PR का AC बटा PR आ जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है। अपन यहाँ पे समीकरण इसको 1 दे देंगे, और अपन को इसमें दे रखा था कि जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, ठीक है। क्यों, अपन इसको एक चीज़ जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो वो ओरिजिनल अपन यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अपन को पहली बात तो ये दे ही रखा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे दिया है में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में वहाँ पे समरूप थे ना, इसकी वजह से अपन इसको लिख सकते हैं क्या। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन से, एक तो लेंगे अपन ABD और एक अपन लेंगे PQM लेंगे, ठीक है। तो अपन को समीकरण 2 से तो कोण B है वो कोण Q के बराबर था, तो उसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। और दूसरी चीज़ ये थी समीकरण 1 से जो अपने पास आई थी, क्या आई थी कि जो AB है वो PQ के बटा में है, और जो BD है वो किसके बटा में है, QM के बटा में है, ठीक है। इसको अपन समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसको पहले भी लिख सकते हो, चाहे इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी सुविधा है। उसके बाद देखो अपन इसको बोल सकते हैं कि कोण भुजा नियम से अपन क्या कर सकते हैं, इसको समरूप साबित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों समरूप साबित हो जाएंगे। यहाँ पे अपन को लिखना है त्रिभुज ABC जो है वो PQM के समरूप हो जाएगा। कौन से नियम से होगा, कोण भुजा समरूपता से ये हो जाएगा क्या, ठीक है। अतः अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AB है वो PQ के बटा में होगी, और जो AD है वो PM के बटा में यहाँ पे हो जाएगी। और अपन को इसमें यही प्रूफ करना था, जो कि अपन यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। इति सिद्धम के साथ अपनी प्रश्नावली जो है
कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप इसको एक बार और देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली नंबर जो 6 है वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। बाकी अपन प्रश्नावली 7 को नेक्स्ट वीडियो में इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। उसका जो बेसिक है उसको भी अपन इसमें समझ लेंगे क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।